घूम आओ चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यहीं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है भाषा परीक्षण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो भाषा परीक्षण से जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। हमने अभी हाल ही में कल का जो आपका लेक्चर आया था उसमें हमने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो हमने कराए थे, अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने 2013 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेंटल एबिलिटी के, वो सारे क्वेश्चनों को कराया है। इससे आपको क्या है, ये चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उन लेक्चरों को देख लीजिएगा। आज अपन भाषा परीक्षण पर चर्चा करने वाले हैं। जब भी ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें अनुच्छेद दिया जाए, उसके बाद कई क्वेश्चन इस पे आधारित पूछे जाते हैं। जैसे कि 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इस गद्य खंड का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, यानी कि शीर्षक पूछा जा रहा है आपसे। तो जब भी शीर्षक आपको छांटने को दिया जाए तो उससे पहले ये जो अनुच्छेद दिया गया है, जैसे कि निर्देश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, तभी आप आंसर दे सकते हो। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर तभी दे सकते हो आप जब इसको पढ़ लोगे। तो जब कभी भी ऐसा दिया जाए अनुच्छेद, तो उसे बहुत आराम से पढ़ना है आपको। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर आपको अपनी होशियारी नहीं दिखानी। ये नहीं कि आप एकदम जल्दी जल्दी पढ़ के दिखाओगे कि हम बहुत तेज पढ़ लेते हैं किताब को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितना आराम से पढ़ सकते हो उतने आराम से पढ़ो। ऐसा लगना चाहिए जैसे कक्षा 1 का बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे इस अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो, शुरुआत करते हैं कैसे पढ़ना है। देखो, जैसे पढ़ना है, देखो, आरोग्य रक्षा के नियम माँ बाप को ना मालूम हो रहने के कारण उनके बाल बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। ये बात कही गई है। उसके आगे कहा गया है उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आफतें आती हैं, उनका ठौर ठिकाना नहीं। ठीक है। उसके आगे बात कही है हजारों बच्चे माँ बाप की असावधानी और मूर्खता के कारण पैदा होते ही मर जाते हैं। ठीक है। जो बचते हैं और संभल नहीं होते, ठीक है, यानी कहने का यहाँ संभल नहीं पाते, उनकी चर्चा हो रही है। संभल होते जैसे होने चाहिए। अब इन सब को आप जोड़ डालिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि माँ बाप की नादानी के कारण संतति, ठीक है, यानी कि संतति को कितना हानि उठाना पड़ती है, ये उठाना पड़ता है, कितना दुख सहना पड़ता है, ये बात कही जा रही है। फिर कहा गया है हिंदी निबंध साहित्य के प्रवर्तक और सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का शिक्षा परक लेख, ये कहा जा रहा है। ठीक है। इसमें फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है 76 नंबर। इसमें कहा गया है इस गद्य खंड का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो आप जब कभी शीर्षक आपसे पूछा जाए, जब कभी भी शीर्षक पूछा जाए, तो आप लोग क्या करोगे, ये देखा करो इसमें किस चीज को जोर दिया है, यानी किस चीज पर जोर दिया गया है, बार बार किस चीज पर मतलब बल दिया जा रहा है। तो एक ही चीज हमें ज्यादातर दिख रही थी, माता पिता के बारे में बार बार बताया जा रहा था यहाँ पर, कि माता पिता क्या करते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति क्या नहीं रहते, जागरूक नहीं रहते। इसकी बात बार बार की जा रही थी। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो माता और एक पिता, ठीक है, और उनके बच्चों का स्वास्थ्य, इसके संदर्भ में बात की जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस पर बार बार जोर दिया जा रहा था। समझ में आया? ऐसे ही करके अपन अगले वाले अगर क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो उसकी अगर अपन चर्चा देखें तो इस पे कैसे करेंगे। देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 77। ठीक है, इसको अपन देखो कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है, देखो, आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने समय के, ये कहा गया। बाकी चीजें यहाँ पे आपके सामने लिखी हैं। तो देखो, आपको ये मालूम है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक थे। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर देखें हिंदी साहित्य यानी कि भाषा के संदर्भ में बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है हिंदी भाषा के प्रवर्तक, पक्षधर और
आचार्य थे। तो यही क्वेश्चन का आंसर सही होगा, बाकी किसी में ऐसी बात नहीं की गई है। जैसे कि आपके सामने जो अनुच्छेद दिया है इसमें श्रेष्ठ विद्वान ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसके हिसाब से भी कोई बात नहीं कही गई, और श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य ऐसा भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन भाषा के प्रबल का पक्षधर और आचार्य थे, इसकी चर्चा इसमें की गई है। तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन को अपन समझेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, इसमें हिंदी भाषा के निबंध साहित्य के विकास में आचार्य द्विवेदी का स्थान पूछा गया है, ठीक है। स्थान कैसा था, शीर्षस्थ था ये, तो ऐसा किसी भी निर्देश में ऐसा हमें मिला नहीं, ठीक है। समालोचक था, ऐसा भी कोई हमें जिक्र नहीं मिला है। उन्नीक था, ऐसा भी नहीं। लेकिन प्रवर्तक जैसा था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ प्रवर्तक की चर्चा की गई है, ये देखो, ठीक है। यहाँ इस बात की चर्चा की गई थी, तो यही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चीज़ें बस यही इसमें दी जाती हैं, आपको बस छांटना रहता है, तो यही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन अगले की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। इसमें कहा गया आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस या किन पत्रिकाओं के संपादक थे, ये कहा गया है। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिया गया था, जो थ्योरी दी गई थी, इसमें कहा गया था तो सरस्वती पत्रिका के संपादक ये कहा गया था, है ना। तो बस उसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र दिया था, तो यहीं से क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान थोड़ा सा चीज़ों पर देना रहता है, बाकी आराम से हो जाते हैं, ठीक है। अपन अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है 80, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस पे 5 क्वेश्चन केवल पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने लाए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इनका है संतति जो लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इसका अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका मतलब क्या होता है, संतति का मतलब होता है औलाद, यानी कि बाल बच्चे, ठीक है। संतति का अर्थ क्या होता है, जो होता है औलाद या बाल बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा और सी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि संतति का मतलब क्या होता है औलाद, औलाद ही बिल्कुल क्या होता है सही अर्थ होता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने जो लाए हैं, वो क्या है 2013 के एग्जाम में जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन थे। तो इससे एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको कैसे करना रहता है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके सामने जो दी जाती हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं सारी चीज़ें, तो बस आपको थोड़ा थोड़ा सेंस लगाना रहता है, ठीक, और थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे संतुति का मतलब आपको होना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ये चीज़ें हम आपको कंप्लीट करा देंगे। इसका कौन सा शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताएंगे, और चैनल को नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है।